बड़ी खबर, ये बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट का कहना यह है कि 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों? 137 दिन बीत जाने के बाद भी आखिरकार फैसला क्यों नहीं सुनाया गया और अब हस्तक्षेप करना होगा? चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अगर बात की इसमें जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने ये याचिका दायर की कि आजम खान की जमानत अर्जी पर 2 मई को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना था। सुप्रीम कोर्ट उस दिन सुनवाई नहीं कर पाई। उसके बाद अगर बात करें तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई और वहां पर भी उनको जमानत नहीं दी। जिसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की बेंच ने इस पर नाराजगी जताई कि क्यों नहीं 137 दिन से एक मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जमानत दे पा रहा है। ये न्याय का सीधा सीधा माखौल उड़ाना है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट जमानत नहीं दे पा रहा है तो इस पूरे मामले पर हम 11 मई को सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी फटकार है, कड़ी टिप्पणी है। अब देखना है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके पहले इस केस में सुनवाई करके आजम खान के खिलाफ कोई फैसला देता है या नहीं देता है। अगर फैसला नहीं होता है आजम खान के खिलाफ तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनने के बाद फिर अपना फैसला सुनाएगा। एक बार फिर से अविनाश बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 137 दिन बाद भी कोई फैसला नहीं आया, या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 137 दिन बाद भी जमानत नहीं दी गई? क्या कहा है बिल्कुल ठीक सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की बात नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की बात की है कि 137 दिन बीत गए कि आजम खान की जमानत याचिका या तो रद्द करे इलाहाबाद हाई कोर्ट या तो उनको जमानत दे। तो फैसला नहीं आया, इस पर उसने टिप्पणी की है। उसने जमानत ना देने को लेकर टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि आजम खान के खिलाफ जिस तरीके से सुनवाई चल रही है केवल एक मामले में उनके खिलाफ फैसला होना है। तो फैसला या तो उनको जमानत देने का होगा या तो उनकी जमानत को रद्द करने का होगा। तो उस मामले में अब तक जो फैसला नहीं दे पाया इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अब तक फैसला क्यों नहीं दे पा रहा है। और ये न्याय का माखौल है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं दे पा रहा है तो हम दलील सुन के हम फैसला देंगे। और यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि 11 मई को सुनवाई वो खुद करेगा। क्योंकि अगर बात करें तो अगर उसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करके अपनी ओर से कोई फैसला देता लेकिन ये बहुत बड़ा मामला होगा। अगर हाई कोर्ट में जिस तरीके से हम लोगों को जानकारी भी मिल रही है, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रखा जा रहा है। 137 दिन से ये फैसला सुरक्षित रखा गया है और इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है तो किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए अविनाश? देखिए, अगर बात करें जाहिर तौर से बात, इसके पहले आशीष मिश्रा के बेल प्रकरण की अगर बात की तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जाहिर की थी। और आज जिस तरीके से आजम खान का मामला रहा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जाहिर किया है। तो जाहिर तौर से बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिख रहा है और अपनी टिप्पणियां लगातार जाहिर कर रहा है। अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इस पर जाहिर तौर से बात है विचार करेगा कि उसमें संशोधन करने की जरूरत है या आगे किस तरीके से उसको तमाम सारे मामलों को देखना है, ये उस पर विचार करेगा। लेकिन जो इस तरीके से पर्टिकुलर मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणियां जाहिर कर रहा है। और आज भी आजम खान के खिलाफ जो मामला रहा है उस पर टिप्पणी जाहिर की है साफ तौर पे कि 137 दिन बीत गए और फैसला नहीं हो पा रहा है, फैसला नहीं लिया जा पा रहा है। तो ये न्याय का कहीं ना कहीं माखौल है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर विचार करे। अगर उनसे फैसला नहीं दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर 11 मई को अब सुनवाई करने जा रहा है। बड़ी खबर आप दे रहे हैं अविनाश। आइए और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं और अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस सुनवाई का स्टेटस क्या है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से, इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्ट है फोन लाइन पर। मोइन, ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस स्थिति में है वर्तमान में, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपको पहले हम बता दें कि आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सिर्फ एक मामले में जेल में बंद है, सीतापुर जेल में बंद है। 87 मामले उनके खिलाफ दर्ज थे। इनमें से 86 मामलों में उन्हें पहले अलग अलग अदालतों से जमानत मिल चुकी थी। शत्रु संपत्ति और वक्फ बोर्ड विवाद से जुड़ा हुआ एक मामला है जिसमें आजम खान जेल में है। उन्होंने जमानत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पिछले साल याचिका दाखिल की थी। पिछले साल 4 दिसंबर को ही इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। पिछले साल 4 दिसंबर को अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी जब इस पर फैसला नहीं आया तो उस पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया और कहा कि हमें कुछ नए तथ्य पेश करने हैं, तो फिर से इस मामले की सुनवाई की जाए। तो 4 मई से इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई हुई। 2 दिनों तक सुनवाई चली और कल शाम 6:45 बजे जब सुनवाई खत्म हुई तो अदालत ने दूसरी बार इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। याचिकाकर्ता यानी आजम खान की तरफ से इस बारे में गुहार लगाई गई कोर्ट के सामने कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। तो कोर्ट की तरफ से ओरली ये
बोला गया था कि हम मई के दूसरे हफ्ते में फैसला सुना सकते हैं, लेकिन आज जो जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। कल कोर्ट खुला हुआ है, कल शनिवार है, लेकिन कल कोर्ट खुला रहेगा, कामकाज होगा, रविवार की छुट्टी रहेगी और उसके बाद 9 और 10 तारीख बचती है। तो बहुत मुमकिन है कि 9 और 10 तारीख में से किसी एक दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है, उस मामले में फैसला सुना दे ताकि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल ना देना पड़े। वैसे भी 5 महीने पहले सुनवाई हो चुकी थी, 5 महीने पहले जजमेंट रिजर्व हो चुका था, सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जा चुके थे और जो नए तथ्य रखे जाने थे वो कल और परसों 2 दिन की बिल्कुल सुनवाई में कोर्ट के मोइन, सामने देखिए फिर दो से ही रखे चीजें जा हो सकते सकती हैं। हैं, या तो इस मामले पर आजम को जमानत मिल जाएगी या फिर जमानत रद्द होगी, दो चीजें ही होती हैं। दोनों ही कंडीशन में आगे क्या लीगल रेमेडी बचती है आजम के पास? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ एक मामला बचा है जिसमें आजम खान जेल में है। अगर इस मामले में आजम खान को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और जो कानून के जानकार हैं और आजम खान की तरफ से उनके वकीलों ने भी कोर्ट में जो दलील दी थी उसमें ये कहा था कि जो आखिरी मामला है जिसमें आजम खान जेल में है उस मामले बहुत गंभीर प्रकृति का मामला नहीं है, उसमें सिर्फ कुछ महीनों की ही सजा है। आजम खान पिछले 2.25 सालों से जेल में है, तो जितनी सजा होनी चाहिए थी उससे ज्यादा की अवधि वो जेल में बिता चुके हैं। इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द फैसला दिया जाए और जमानत दी जाए। तो जो कानून के जानकारों को उम्मीद है कि आजम खान को इस मामले में जमानत मिल सकती है और अगर कोई नया मुकदमा नहीं दाखिल होता है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ठीक है मोइन, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आलोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत पर आजम खान की सुनवाई हो चुकी है, 137 दिन बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और ये न्याय का मखौल उड़ाना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं उनको कोट कर रहा हूं, इस पर आपके दल की और आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन मजलूमों की आवाज सुनी, हम लोग कब्जा किया गया था और उनको तंग किया गया था, FIR करके उनकी जमीन जबरन लेकर गई थी, उसको सुनवाई करके हमने न्यायपालिका के सामने कर दिया है। अब तो न्यायपालिका का निर्णय लेना है कि उनको जमानत दे या ना दे, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि और वो न्यायिक अभिरक्षा में है, तो आजम खान साहब को जमानत मिले या न मिले ये पूर्णतया जो है न्यायपालिका के हाथ में है। और हम तो केंद्र अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मुझे लगता है कि इसमें अधिक और कुछ कहने के लिए है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवस्थी जी हमसे बात करने के लिए।